सुगस जेएसडब्ल्यू सीमेंट के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आज मार्केट आवर पे ही आ गए थे और मार्केट आवर्स के टाइम पर ही कंपनी ने बढ़िया ब्रेकआउट भी आज के दिन दिया है। क्या आज के दिन के रिजल्ट्स कंपनी के बढ़िया हैं और क्या ये ब्रेकआउट कंटिन्यू कर सकता है, इन सब चीजों को यहाँ पर समझते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। ये है मार्च 26 का कॉलम, मार्च 25 एंड दिसंबर 25 एंड मार्च 25 का कॉलम। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने दिया है मार्च आज के दिन के क्वार्टर में 1894 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च में 1709 करोड़ था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रिवेन्यू है वो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, जो कि बढ़िया नजर आता है। और ग्रोथ परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कंपनी ने इस बार रिवेन्यू में एनुअल बेसिस पर 10.86% का ग्रोथ दिया है। ऑल्दो ये ग्रोथ कंपनी का दिसंबर में 13.16% का था। और अगर आप पिछले तीन क्वार्टर, अगर आप इस कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर देखोगे तो कंपनी का एनुअल ग्रोथ जो है लगातार यहां पर ड्रॉप हुआ है 17 से 13 एंड देन 10% पे। ठीक है, सो इस बार कंपनी का एनुअल ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास ड्रॉप किया है मार्च क्वार्टर में। ऑलराइट, लेकिन इसके बाद में जब आप कंपनी का ओपीएम परसेंटेज देखते हो तो वहां पर 1% का इंक्रीज है। यानी कि कंपनी के इस बार के एक्सपेंसेस कम है, जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो पहला सेगमेंट कंपनी का थोड़ा सा वीक नजर आता है। अभी हम पूरे रिजल्ट्स को यहां पर देखते हैं अच्छी तरीके से। 1702 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी एक्सपेंसेस कंपनी ने मार्च में किए हैं। पिछले साल मार्च में 1661 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और दिसंबर में 1504 करोड़ के। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से कंपनी के रिवेन्यूज पर इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, उतना एक्सपेंसेस पर कंपनी के इंक्रीज नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, सो अब आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। ऑलराइट, सो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। 219 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 214 करोड़, 214 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है इस बार मार्च में। दिसंबर में 184 करोड़ था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ बढ़ा है। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट मात्र 75 करोड़ पर था। सिर्फ 75 करोड़ पे पिछले साल कंपनी ने मार्च में प्रॉफिट दिया था। बिफोर टैक्सेस है ये। तो भैया आफ्टर टैक्सेस में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट यहां पर बनता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 361, क्योंकि इस बार कंपनी का जो टोटल टैक्स एक्सपेंस है वो डेफर्ड में आया है। 146 करोड़ का डेफर्ड टैक्स इस बार कंपनी का है। तो डेफर्ड टैक्स था 146 करोड़ का। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर कंपनी का डेफर्ड टैक्स ऐड हुआ तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट बन गया 361 करोड़। ऑल्दो मार्केट में ये चीज काफी ज्यादा लागू होती है कि डेफर्ड टैक्स को एक्चुअल प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से नहीं काउंट किया जाता, ये चीज नोट करना। लेकिन डिस्पाइट दैट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में भी कंपनी का एनुअल ग्रोथ काफी बढ़िया है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 290 करोड़ के आसपास, बल्कि 290 करोड़ भी कहना सही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 100 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने दिया, फिर बाद में 200 करोड़ अगर कंपनी देगी, 140-200 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ के आसपास लगभग कंपनी ने ग्रोथ दिया है बिफोर टैक्सेस के अंदर। तो अगर आप आफ्टर टैक्सेस में कंपनी का डिफर्ड टैक्स जोड़ते हो तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट मात्र 16 करोड़ पे बैठा है। स्टिल बिना डिफर्ड टैक्सेस या डिफर्ड टैक्सेस मिला करके भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और यही चीज कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पर भी आपको नजर आएगी। कंपनी का एनुअल ग्रोथ परसेंटेज इन प्रॉफिट्स है 998% पे। वूपिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिया है आज के दिन 998% का, जो कि दिसंबर में 341% पर था। और इन रीजंस की वजह से कंपनी का ईपीएस इन रुपीस भी आ जाता है 2.72 रुपीस पर। तो यस, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यूज के अंदर 3% जो कमी आई है उसको अगर हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो एट द एंड ये रिजल्ट बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रॉफिट में कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ परसेंटेज दिया है पिछले साल के कंपैरिजन पे। विदाउट डिफर्ड टैक्स या विद डिफर्ड टैक्स में अगर आप देखोगे तब भी ये प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है। और फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू आया है 6512 करोड़ का, जो कि 12.57% का इंक्रीज है मार्च 25 के कंपैरिजन में। तो यस, यहां पर भी कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है रिवेन्यूज में बहुत बढ़िया आता है। वेरास ओपीएम परसेंटेज कंपनी का एनुअल बेसिस पर 8% बढ़ गया है, 11% से 19%। तो यस, फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट भी
कंपनी का बहुत बढ़िया है और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का 228% माइनस से बढ़ करके आया है 663% पे। तो आई बिलीव कि ये क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट भी कंपनी का बहुत अच्छा है, ऑफकोर्स अच्छा है। जस्ट रिवेन्यू ग्रोथ नीचे था थोड़ा सा, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का क्वार्टरली ग्रोथ और रिवेन्यूज प्रॉफिट्स एंड ऑल सब बढ़िया है। कंपनी ने बेंचमार्क भी क्रिएट करा है रिवेन्यू के नंबर्स पे, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी का रिजल्ट काफी बढ़िया हो जाता है। और इसके साथ में कंपनी ने 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है और 2.5 MTPA नागौर कैपेसिटी कंपनी ने और भी यहां पर इंक्रीज करी है। इसके अलावा 430 करोड़ के केपेक्स पर कंपनी यहां पर प्लान कर रही है। तो और भी अपडेट्स कंपनी ने दी हैं। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है और इसका इंपैक्ट इसके चार्ट पर आज के दिन मिला भी है। सो नेक्स्ट वीडियो JSW सीमेंट का जो हम लेंगे उसमें हम चार्ट डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।